अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में क्या आइंदा साल कारों की कीमत में कमी और मेयार में बेहतरी आ सकती है? मुल्क में रवा साल गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा गया है और मुतवस्सित तबके के लिए बज़ाहिर कोई नई गाड़ी खरीदने का तसव्वुर सिर्फ किसी इश्तिहार की हद तक महदूद हो गया है। वज़ारत सनअत व पैदावार के मातहत इदारे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के तर्जुमान आसिम अयाज के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत गाड़ियों की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि कीमत का तयन मार्केट के अवामिल पर होता है, जैसे डॉलर की कीमत, टैक्स और लोकलाइजेशन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में नई गाड़ियों की रिटेल प्राइस में करीब 1/3 हिस्सा टैक्स का होता है और कंपनियां इस हिसाब से अपनी गाड़ियों की कीमत का तयन खुद करती हैं। गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान ऑटोमोटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पामा के मुताबिक रवां साल जुलाई से अक्टूबर 1000 सीसी और इससे बड़ी गाड़ी की फ़रोख्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले बढ़ी है, जबकि नई छोटी गाड़ियों की फ़रोख्त इसी दौरान कम हुई है। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके यानी मिडिल क्लास लोगों के लिए अपनी फैमिली कार ख़रीदने का ख्वाब बस ख्वाब रह गया है। इस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख के अंदर कोई नई गाड़ी ख़रीदना मुमकिन नहीं। मकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों की बात की जाए तो शायद 3 गाड़ियां सुजुकी ऑल्टो, प्रिंस पर्ल और यूनाइटेड ब्रावो ही 15 लाख के अंदर दस्तयाब हैं। आसिम के मुताबिक गाड़ियों की कीमतें बिग 3 यानी पाकिस्तान में बड़ी कार साज कंपनियां सुजुकी, टोयोटा और होंडा और नई कंपनियों के दरमियान मुकाबले से कम हो सकती है। वो यूनाइटेड की मिसाल देते हैं, जो हालिया तारीख में शायद वो वाहिद कंपनी है जिसने डॉलर की कीमत में कमी और अपनी कार ब्रावो की कीमत में कमी की। वो मज़ीद कहते हैं कि इंडिया में मसलन मारुति की गाड़ियाँ इसलिए सस्ती हैं क्योंकि वहाँ लोकलाइजेशन, गाड़ियों की मकामी सतह पर तैयारी की शरह और मांग ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में अक्सर पुर्जे दरामद किए जाते हैं। हत्ता कि बाज़ कारोबारी तंजीमें यहाँ की बड़ी कारसाज कंपनियों को कार माफिया करार देकर उन्हें मैन्युफैक्चरर्स के बजाय असम्बलर्स के नाम से पुकारती हैं। गाड़ियों का कारोबार लॉकडाउन में बंद रहा, लेकिन बाद अज़ां जब नई गाड़ियों की कीमतें बढ़ीं तो अक्सर लोगों ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तरफ पहले से ज़्यादा तादाद में रुख किया। पिछले साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का कारोबार काफ़ी बढ़ा है। उनकी कंपनी के कारोबार में हर माह के साथ 25% पैदावार होती है। ज़्यादातर पाकिस्तानी पुरानी गाड़ी ख़रीदने और बेचने के लिए रिवायती शोरूम्स का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इस अमल के लिए अब कई ऑनलाइन तरीक़े भी मुतारिफ हो चुके हैं। कोविड-19 के दौरान आयद पाबंदियों की वजह से निस्बतन ज़्यादा लोगों ने इनके ज़रिए पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने या बेचने का इंतखाब किया। पाकिस्तान में जून के बाद इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के कारोबार में इजाफा हुआ। ये वही वक्त था जब लॉकडाउन के बाद माशी बहाली की तरफ जाने की कोशिशें हो रही थीं। उनके मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा साल अगस्त के बाद उनकी कंपनी ने ज़्यादा इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ ख़रीदी और बेचीं, जिससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि लोग नई गाड़ियाँ लेने के बजाय इस्तेमाल शुदा गाड़ियों तक महदूद हो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके मुताबिक ऐसा क्यों हुआ, तो उनका जवाब था कि मुमकिना तौर पर माशी मुश्किलात के पेश नज़र बहुत से लोगों को फ़ौरन पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ियाँ फ़रोख्त की। जो लोग पहले नई गाड़ियाँ लेते थे अब इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ ले रहे हैं, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। खुसूसन मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के लोग अब नई गाड़ी ख़रीदने की सकत नहीं रखते, बल्कि वो अपनी इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ बेच रहे हैं ताकि फ़ौरी तौर पर कुछ पैसों का इंतज़ाम हो सके। उनके मुताबिक बाज़ लोग मुश्किल हालात में आसान मुतबादिल रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी वो नई गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए बड़े खर्चे से बचना चाहते हैं या फ़ौरी तौर पर अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर पैसा बनाना चाहते हैं। छोटी बड़ी ऑटो मार्केटों में अक्सर ग्राहक और मैकेनिक इस बात पर शिकायत करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों की कीमत मयार के एतबार से बहुत ज़्यादा है। कई मोटर मैकेनिक के मुताबिक माजी के मुकाबले में अब गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली चादर पतली, पेंट नाक़िस और इंजन नापायदार है। सोशल मीडिया पर भी गुज़िश्ता दिनों कार माफिया के नाम पर एक ट्रेंड वायरल हुआ, जिसमें बज़ाहिर बिग 3 को हदफ बनाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में कारसाजी की सनत महज कुछ मुनाफाखोरों के हाथ में है। इस बारे में पामा से बज़रिए ईमेल राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हुआ। आसिम अयाज इस तासुर को रद्द करते हुए कहते हैं कि मुल्क में नई कार साज कंपनियां मुतहरिक हो चुकी हैं, जिसका सबूत नई गाड़ियों की सूरत में आवाम को मिला है।
وہ سمجھتے ہیں کہ اب مقابلہ قیمت اور معیار پر ہی ہوگا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ماضی میں گاڑیوں کے معیار کے حوالے سے قوانین موجود نہیں تھے، جیسے روڈ سیفٹی کے لیے ایئر بیگز کی شرط، جس کی تصحیح آئندہ آٹو پالیسی میں بھی زیر غور ہوگی۔ ان کے مطابق جدید ٹیکنالوجی میں گاڑیوں کا وزن کم رکھا جاتا ہے تاکہ ان کا مائلیج اور کارکردگی بہتر ہو سکے۔ یاد رہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے گزشتہ اگست میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں بننے والی گاڑیوں کے لیے لازم معیارات تیار کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان میں گاڑیوں کے معیار کی نگرانی ان کی وزارت کا ماتحت ادارہ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے ذمہ ہے۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق اب پاکستان میں بننے والی نئی گاڑیاں بنیادی طور پر کچھ معیارات پر پورا اتر رہی ہیں، تاہم دیگر ممالک کے مقابلے ان کی خصوصیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک سوال پر عاصم ایاز کا کہنا تھا کہ آئندہ سال ملک میں گاڑیوں کی قیمتیں صرف اس صورت میں کم ہو سکیں گی اگر معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ ڈالر کی قیمت میں واضح کمی، کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد ملکی صنعت میں لوکلائزیشن کو فروغ ملتا ہے اور مزید گاڑیاں متعارف کروائی جاتی ہیں، تاہم موجودہ حالات میں کاروں کے ڈیلر اتنے پر امید نہیں ہیں۔ وہ ٹیکسوں میں کمی کے علاوہ درآمد شدہ گاڑیوں کی آسان دستیابی پر زور دیتے نظر آتے ہیں۔ اگلے سال ماسٹر موٹرز کی 1300 سی سی اور 1500 سی سی کی ایک بڑی گاڑی السون بھی متعارف ہونے جا رہی ہے، جس کی قیمت 20 سے 25 لاکھ ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس مقامی کار کو ملک میں ایک بہتر متبادل کے طور پر پیش کریں گے۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے عاصم ایاز کا کہنا ہے کہ آئندہ سال الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ای وی پالیسی بھی منظور کر لی جائے گی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔